व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे। आज जिस ड्रामे के बारे में हम बात करेंगे, इस ड्रामे का स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि जब हमारा फीमेल लीड को मेल लीड से प्यार होता है तभी वो किसी अनजान कारण से सुसाइड कर लेता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमको पता नहीं चला, लेकिन इस हादसे की वजह से हमारा जो फीमेल लीड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और समहाउ वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ सही कर देगा जो कुछ भी उसके लाइफ में हुआ है। मैं बात कर रहा था ब्लू बर्थडे की। एनीवे, बहुत ज्यादा बात कर ली। सो हे गाइस, मैं हूँ फाहिम और आज की इस वीडियो में मैं ब्लू बर्थडे का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के शुरू में हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम ओहारिन है और हम ये जान पाते हैं कि आज उसका 18th बर्थडे है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज वो अपना 10 साल पुराना क्रश को प्रपोज करने वाली थी जिसका नाम सियोचिन था। वो जब सियोचिन को टेक्स्ट करता है तब सियोचिन उसको फोटो स्टूडियो में आने के लिए बोलता है। अब जैसे ही ओहारिन वहां पर पहुंच के स्टूडियो में एंटर करता है तो खुद के लिए बर्थडे का डेकोरेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यार, कौन ही होगा जो खुद का बर्थडे का डेकोरेशन देखकर खुश नहीं होगा। कोई नहीं, तब भी हम देख पाते हैं कि वो वहां का कर्टन हटा के देखती है तो सियोचिन ने अपनी हाथ का नस कट कर आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओहारिन एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में काम कर रही होती है। वो अपना सारा वक्त एनिमल रेस्क्यू करने में ही बिता देती थी और उसकी कलीग्स भी उसका बहुत ही ज्यादा तारीफ करती रहती थी। तभी हमें पता चलता है कि आज भी ओहारिन का बर्थडे है और इसीलिए उसकी सिस्टर हाइमी ने उसके लिए केक भेजा था। उसकी काम खत्म होने के बाद वो हाइमी को कॉल करता है और केक के लिए थैंक यू बोलती है। तब हाइमी उससे पूछती है कि क्या आज वो सियोजिन से मिलने के लिए जाएगी। तब ओहारिन बोलती है कि हाँ, मुझे जाना होगा उसके ग्रेव में। मतलब कि जिस दिन ओहारिन का बर्थडे है उसी दिन सियोजिन का डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन तभी उसकी कॉलिग्स आके उसको बताता है कि उन लोगों को एक डॉग रेस्क्यू करने के लिए जाना होगा। तो जब भी वो लोग रेस्क्यू पॉइंट में पहुंचता है तब भी वो देख पाती है कि ये उसका ही पुराना स्कूल था जिसमें वो और सियोजिन एक साथ रहा करती थी। स्कूल को देखकर उसका कलीग भी बात करने लगता है कि उसे तो उसका पहला प्यार याद आ गया, जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और यहाँ उसकी स्कूल से जुड़ी हुई मेमोरी भी ताजा हो जाती है। ओहारिन जब डॉग को ढूंढने के लिए अंदर जाती है तब उसे सियोजिन की बातें याद आने लगती है जिसमें वो दोनों एक कैमरे के लिए झगड़ रहे थे क्योंकि ओहारिन को उस कैमरे से फोटो क्लिक करनी थी, लेकिन सियोजिन उसको कैमरा नहीं दे रहा था। तभी उनका एक दोस्त यूंगसोंग कहता है कि वो उसकी एक फोटो ले सकता है, लेकिन तब सियोजिन उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि वो किसी भी चीज का फोटो ले लेगा लेकिन ओहारिन का फोटो नहीं क्लिक करेगा। यह सुन के ओहारिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके साथ झगड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन तब भी सियोजिन उसे पकड़ लेता है और इसी बीच उन दोनों के अंदर आई कांटेक्ट हो जाता है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम सब लोग क्या सोच रहे हो, यह सब कुछ सिर्फ ड्रामा और मूवी के अंदर ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और एक हद तक तुम सही भी हो। कोई नहीं, हम देख पाते कि इस वजह से उन लोगों का जो दोस्त है वो उन लोगों को रोमांस करने के लिए चिढ़ाती है। लेकिन ये बात सुन के ओहारिन थोड़ा इरिटेट हो जाती है और वो बोलती है कि वो सियोजिन जैसे लड़के को कभी डेट नहीं करेगी। और ये सुन के हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से झगड़ने लगती है। सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि ओहारिन अपनी दोस्त से पूछती है वो ओहारिन और सियोजिन को लेकर क्या सोचती है। तब उसकी दोस्त बोलती है कि तुम सियोजिन को बहुत पहले से जानती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसको प्रपोज कर देना चाहिए। लेकिन यह सुनकर ओहारिन बोलती है कि अगर वो सियोजिन को प्रपोज करेगी तो सियोजिन उसको रिजेक्ट कर देगा और इससे उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ओहारिन उस डॉग के पीछे भागते हुए उस स्टूडियो के पास पहुंच जाता है। तभी पीछे से उसको सियोजिन पुकारता है और उसे अपने साथ अंदर ले आता है, जहाँ पर ओहारिन को याद आता है कि कैसे सियोजिन उसको कैमरा और फोटोग्राफी के बारे में बताता था। तब ओहारिन पूछती है कि वो सारे काम अकेला क्यों करता है और यूनसन की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो चाहे तो उसका दोस्त का मदद ले सकता है, जिस पर सियोजिन को बहुत ज्यादा जेलस फील होता है और उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। ओहारिन थोड़ी देर सोचने के बाद बताती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त है और ये जवाब सुनकर सियोजिन थोड़ा अपसेट हो जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि ओहारिन उस डॉग को रेस्क्यू कर लेती है। अब रात हो चुकी है तो ओहारिन का स्कूल का फ्रेंड उसके लिए एक बर्थडे पार्टी रखा होता है, इसीलिए उसे उनसे मिलना था। इस वजह से वो उसकी कॉलिग को बाय करके उधर से चली जाती है। वहाँ रास्ते में उसको एक फोटोशॉप देखी है जो उसकी हाई स्कूल टाइम की थी। वहाँ पे उसको सियोजिन का पुराना कैमरा देखता है। वहाँ के ओनर से मिलकर वो कैमरा खरीदने की बात करता है। एक बार के लिए तो वो ओनर उसे मना कर देता है, लेकिन जब वो उसे बताता है कि वो
सियोजिन का दोस्त है तो ओनर उसे उस कैमरा दे देता है और कुछ फोटोज भी देता है। साथ ही साथ उसे एक कार्ड भी देता है जिसमें लिखा हुआ था कि हम पास्ट से सबक ले सकते हैं लेकिन उसमें जी नहीं सकते। तभी वो ओनर बोलने लगता है कि उसके लिए एक लेटर भी है, पर उससे पहले ही वो बिना सुने वहाँ से चली जाती है। तभी वो ओनर बोलता है कि अच्छा ही होगा अगर वो उस लेटर को ना पढ़े, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद उसे सिर्फ रिग्रेट ही होगा। अब ओहरिन उसके फ्रेंड के साथ पार्टी करती है जहाँ पर सभी बहुत ही खुश थे, पर जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि आज रेस्क्यू करने के लिए वो कहाँ गया था तो वो उन लोगों के सामने हाई स्कूल की बात करने लगती है, जिससे सब थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और सियोजिन के आत्महत्या करने की वजह पूछते हैं, जिस पर ओहरिन सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है और इस बात से बहुत अपसेट होता है। इसके बाद वो सभी को पार्टी के लिए थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी दोस्त यूंग सोन उसे एक अम्ब्रेला देता है और रास्ते में चलते हुए भी ओहरिन सियोजिन को याद कर रहा होती है। घर जाकर वो वही पुराने फोटोज देखने लगती है जो सियोजिन ने क्लिक किया था। उन्हें देखकर उसको पास्ट की याद आने लगती है और खुद को रोने से रोक नहीं पाती। वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पर सियोजिन ने ओहरिन के लिए अपनी सारी फीलिंग्स लिखा हुआ था कि वो उसे बहुत पसंद करता है, जिसे देखकर ओहरिन बहुत ज्यादा रोती है और एक विश मांगती है कि बस एक बार वो सियोजिन को देख पाती। ओहरिन अब उन यादों को भुलाने के लिए एक फोटो जला देती है जहाँ पर 16 मई 2011 लिखा था और देखते ही देखते वो जब अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि वो टाइम ट्रेवल में 10 साल पीछे चला गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी उसे बाहर सियोजिन देखता है, जिससे कि उसके मन में चल रही सारी कंफ्यूजन दूर हो गया। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस दिन उसने उस फोटो क्लिक की थी उसके एक दिन पहले भी सियोजिन और ओहरिन का झगड़ा हुआ था, जहाँ यूंग सुन ओहरिन को कहता है कि वो उसके कैमरे से फोटो ले सकता है, जिस पर सियोजिन फिर से जिलस हो जाता है और यूंग सुक को भी खुद का कैमरा देने से मना कर देता है। तभी थोड़ा चलकर सियोजिन ओहरिन का एक फोटो क्लिक कर लेता है। यह वही फोटो थी जिसको ओहरिन ने जलाया था। प्रेजेंट में जैसे ही ओहरिन सियोजिन को देखती है तब भी वो हड़बड़ी में बस से उतर जाती है और उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि अब वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जहाँ सीढ़ी पर चढ़ने वक्त वो गिर जाती है और उसके घुटनों पे चोट आ जाती है, पर वो अपने घाव पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यह बस एक सपना है। और वो सियोजिन का पीछा करते हुए फोटो स्टूडियो में पहुंच जाती है, जहाँ वो सियोजिन को देखकर खुशी से रोते हुए सियोजिन के गले लग जाती है और उससे कहता है कि अगर ये उसका सपना है तो वो सिर्फ इस सपने में खोया रहना चाहता है। लेकिन सियोजिन को तो उसका ऐसा बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता। तभी उनके दोस्त वहाँ पर आ जाता है, जिसमें से 2 लोग कपल थे। उनमें से एक पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, जो सुनकर यंग सुन थोड़ा अपसेट हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं वो ओहरिन को पसंद करता था। इसके बाद ओहरिन सियोजिन को मेडिसिन सेंटर ले जाकर उसे फर्स्ट एड देता है। ओहरिन को तो खुशी के मारे कोई भी दर्द का महसूस नहीं हो रहा था। तब सियोजिन के पूछने से वो बताती है कि यह सब कुछ एक सपना है। यह सुन सियोजिन उसको बोलता है कि तुम क्या अपना सर फोड़ के आई हो, लेकिन ओहरिन तो सिर्फ स्माइल कर ही जा रही थी। तभी वहाँ पे यांगसुन आता है जो उसको क्लासरूम में छोड़ने की बात कहता है, लेकिन ओहरिन बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन इससे भी यांगसुन नहीं मानता और उससे क्लासरूम तक छोड़ने के लिए जिद करता है। और ये सब सुनकर सियोचन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और खुद ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ओहरिन जब क्लास में थी तो उसकी दोस्त उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन ओहरिन को तो सिर्फ सियोचन की ही परी होती है, जिस वजह से वो सियोचन की क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा अजीब इशारा करने लगती है, जिससे इस तरह देखकर वो काफी एम्बैरेस फील करता है और अपना मुंह छुपा लेता है। और इससे पहले की टीचर ओहरिन को डांटने के लिए आए उससे पहले ही वो छुप जाती है। क्लास खत्म होने के बाद ओहरिन सियोजिन के पास जाती है और उससे लंच के लिए इनवाइट करती है, लेकिन सियोजिन को कोई काम होता है इसलिए वो उससे मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। सियोजिन के मना करने के बाद भी ओहरिन उसका पीछा करती है और जाके उसके साइकिल के पीछे वाली सीट में बैठ जाती है। और इसकी ये हरकत देखकर सियोजिन मन ही मन में सोच रहा था कि इसको आखिर हो क्या गया है। कोई नहीं, हम देख पाते हैं कि सियोजिन ओहरिन को लेकर उसी शॉप में जाता है जहाँ पर ओहरिन को सियोजिन का पुराना कैमरा मिला था। तो वहाँ पहुँचने के बाद सियोजिन को ओहरिन कहता है कि मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगा, और यह सुनकर सियोजिन भी हंस देता है। तो जब वो अंदर जाते हैं तब उस शॉप का ओनर ओहरिन को देखकर बोलता है कि तुम तो वही हो ना, लेकिन ओहरिन को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तब हम देखते हैं कि उस शॉप का ओनर सियोजिन के हाथ में एक एनवेलप देता है जिसके अंदर कुछ फोटोज रखी हुई थी। ओहरिन सियोजिन से वो सब फोटो देखना चाहती थी, लेकिन सियोजिन उसको मना कर देता है। लेकिन जब सियोजिन थोड़ा साइड में जाता है तब उस शॉप का ओनर ओहरिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन ओहरिन को तब भी कुछ समझ नहीं
नहीं आ रहा था। इसी बीच ओहारिन उस एनवेलप के अंदर रखी हुई फोटो देखता है जिसमें सारी उसी की फोटो थी और सियोजिन को वापस आते हुए देखकर वो सभी फोटो को एनवेलप के अंदर रखने लगती है। काम खत्म होने के बाद सियोजिन वो फोटो लेकर बाहर चला जाता है। तभी उस शॉप का ओनर ओहारिन को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो टाइमलाइन से छेड़खानी ना करे वरना उसे काफी नुकसान हो सकता है। फिर बाहर जाकर ओहारिन सियोजिन के एक फोटो क्लिक करता है और साइकिल पर बैठ जाती है और दोनों बहुत ही एक रोमांटिक सा साइकिल राइड पर निकल जाता है। ओहारिन अपने मन में विश कर रही थी कि वो कभी भी इस सपने से बाहर ना निकले, लेकिन तभी उसकी सर घूमने लगती है और जब भी वो उसकी आंखें खोलती है तो वो प्रेजेंट में पहुंच जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। अगले दिन जब ओहारिन अपनी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी तब वो खुद के पैर में वही घाव का निशान देखता है। तभी उसे याद आता है कि ये चोट तो उसे सपने में आया था, तो ये घाव उसे असल में क्यों देख रही है। तब ओहारिन जल्दी से अपनी ऑफिस पहुंचती है जहाँ रास्ते में उससे उसका दोस्त योंगसुक मिलता है जो कि अभी एक रिपोर्टर बन चुका था। उसे वो देखकर बोलती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। यह सुनकर योंगसुक कहता है कि तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। ओहारिन जवाब देती है कि तुम इतना वेल ड्रेस्ड और हैंडसम जो लग रहे हो। और ये बात सुन के तो योंगसुक के मन में लड्डू फूट गया। तो तभी हम देखते हैं कि ओहारिन योंगसुक को अपने पैर में लगे हुए चोट का निशान दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में याद है, जिसे देखकर योंगसुक कहता है कि हाँ, यह तो बहुत ही पुराना घाव है जो तुम्हें स्कूल के सीढ़ी चढ़ने के वक्त लगा था और सियोचेन ने तुम्हें फर्स्ट एड दिया था। लेकिन ओहारिन के माइंड में कुछ और ही चल रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अपने फोन से सुजिन को कॉल लगाती है और अपने घुटने का चोट के बारे में पूछती है। सुजिन उसको बताती है कि हाँ, हाई स्कूल में उसकी नी पे चोट आई थी और सियोजिन ने उसका फर्स्ट एड किया था। यह सब सुनकर वो अपना फोन निकालती है जिसमें उसने सपनों के अंदर सियोचेन का फोटो क्लिक किया था और उसकी फोन में भी वो वाला फोटो उसको दिख जाती है और यह सब देखकर उसको समझ में आ जाती है कि वो पास्ट में जा सकती है और शायद इस बार वो सियोचेन को सुसाइड करने के हाथ से बचा लेगा। तभी वो सोचने लगती है कि वो पास्ट में आखिर कैसे जाए। तभी उसको वो जलती हुई फोटो की बात याद आती है और उसे लगता है कि पास्ट में जाने के लिए उसके हाथ में सिर्फ यही रास्ता है। उसके बाद वो फिर से एक फोटो जलाती है और अपने आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तभी वो खुद को पास्ट में पाती है। उसके बाद वो सियोचेन को ढूंढने लगता है। तब उसे गार्डन में सियोचेन मिल जाती है। तब ओहारिन उसके पास जाती है और उसको आत्महत्या करने के लिए मना करती है। उसका बात सुन के सियोचेन को कुछ समझ नहीं आता आखिर ओहारिन को हो क्या गया है और वो किस बारे में बात कर रही है। इसीलिए सियोचेन उसको बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों से तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब ओहारिन उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए तुम सुसाइड मत करना। इसी के साथ ओहारिन सियोजिन को बोलता है कि क्या ऐसा कुछ या फिर ऐसा कोई है जो तुम्हें परेशान कर रही है, अगर है तो तुम मुझे बोल सकते हो। लेकिन सियोचेन उल्टा ओहारिन को पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन ओहारिन को तो सिर्फ सियोचेन की ही परी हुई थी। अगले सीन में सियोचेन जब अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तब वो लोग ओहारिन को लेके बात कर रहे थे कि ओहारिन के साथ कुछ अजीब हुआ है और कुछ अजीब सा हरकत कर रहा है जब से उसके घुटनों में चोट आई है। तब उसका दोस्त हंस देता है और बोलता है कि हो सकता है कि उसका दिमाग घुटनों में है जिसलिए वो थोड़ा पगला गई है। और इस बात को लेके वो दोनों बहुत हंसते हैं। लेकिन इधर पे ओहारिन सिर्फ सियोचेन के बारे में ही सोच रहा था। तभी ओहारिन को सुजिन का मैसेज आता है जिधर पे सुजिन को लग रहा था कि ओहारिन उसको इग्नोर कर रही है। तभी योंगसुक ओहारिन को बैठा हुआ देखकर उसके पास आती है और बताता है कि सुजिन उसको पूरी स्कूल में ढूंढ रही है। तभी ओहारिन योंगसुक को पूछता है कि तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल रहे। यह बात सुन के योंगसुक बहाना देने लगता है और बोलता है कि मुझे अगर पता होता कि ये लोग खेलने वाले हैं तो मैं भी इनके साथ खेलता। और यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि ओहारिन के ऊपर योंगसुक का सीक्रेट क्रश है। तो कोई नहीं, हम देखते हैं कि ओहारिन योंगसुक से पूछती है कि क्या सियोचेन कुछ दिनों के अंदर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया है। तब योंगसुक कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले किम नाम का एक लड़का अपने डेस्क में कुछ ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे जब वो चीज नहीं मिला तब सियोचेन उसका मदद करना चाहता था, लेकिन किम उल्टा उसके ऊपर ही चिढ़ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सियोजिन सिर्फ इतनी सी बात को लेकर परेशान होगा। तभी योंगसुक बोलता है कि अगर तुम्हें जानना है कि सियोचेंग आजकल क्या सोच रहा है तो तुम्हें लाइब्रेरी में जाके उसका बुक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि वो आजकल कौन सी टाइप का बुक पढ़ रहा है। यह सुनकर वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं और उन दोनों को साथ जाते हुए देखकर सियोचेन को थोड़ा जेलस फील होता है। मैच खत्म होने के बाद सुजिन का बॉयफ्रेंड सुजिन को बोलता है कि आज ओहारिन भी फील्ड में था और उन लोगों का बास्केटबॉल मैच पूरा देखा। यह सुनकर सुजिन को ओहारिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि आजकल ओहारिन सुजिन को बहुत ज्यादा ही इग्नोर कर रही है और ठीक से क्लास भी अटेंड नहीं कर रहा। और उसकी बात सुनकर सियोचेन को लगता है कि सुजिन की वजह से ही ओहारिन आज
आजकल कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ओहारिन लाइब्रेरी में जाते हैं और उधर पे उसको हाइमी देखती है। वो हाइमी को हाय बोलता है लेकिन हाइमी उसको पहचान नहीं पाती। और गाइस सॉरी, मैंने एक चीज गलत बोल दिया था। मैंने बोला था कि हाइमी ओहारिन का बहन है, लेकिन ये असल में सियोजिन का सिस्टर था। तो तभी ओहारिन को याद आता है कि ये हाइमिन से सियोजिन के फ्यूनरल में मिला था और तभी उसे पता चली थी कि सियोजिन की कोई सिस्टर भी है। तो कोई नहीं, हम देखते हैं कि ओहारिन के रिक्वेस्ट करने पर हाइमिन सियोजिन का रिकॉर्ड दे देती है और तभी वो जाके वो सारे बुक ढूंढने लगती है जो सियोजिन आजकल रीड कर रहा था। तभी वो एक किताब को निकालने जाता है लेकिन ऊपर से एक और किताब उसकी सर में गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी सियोजिन उसको बचा लेता है। ओहारिन कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सियोजिन कहता है अभी तो तुम मरने वाली थी, तो ठीक कैसे हो गए तुम। तो तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है और सियोजिन को बोलता है कि टीचर ने उसको बुलाया है। तो सियोजिन के जाने के बाद ओहारिन उसका रिकॉर्ड चेक कर रहा था जहाँ पर कुछ ऐसे भी किताब थे जो सुसाइड से रिलेटेड थे। इधर पे हमें पता चलता है कि टीचर सियोजिन के पेरेंट्स को बुलाना चाहते थे इंटरव्यू के लिए ताकि सियोजिन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके, लेकिन सुजिन बोलता है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी है। तो तब टीचर बोलने लगता है कि इंटरव्यू के अलावा एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। अगर सुजिन चाहे तो टीचर खुद उसके पेरेंट के साथ बात कर सकती है, लेकिन फिर भी सुजिन मना कर देता है। और ये सभी बात ओहारिन छुप के सुन रही थी, जिससे अपसेट होकर वो फोटोग्राफी क्लब में जाता है जहाँ दरवाजा ओपन करने के बाद ही वो देखती है कि उधर पे सुजिन और उसकी बाकी फ्रेंड भी बैठी हुई थी, जिन्हें देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो उसे रोक कर कहती है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो आगे से मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी। ये सुनकर ओहारिन हंस देता है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी ओहारिन सुजिन को सियोचैन के बारे में पूछती है, जो सुनकर सुजिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये देखकर ओहारिन सुजिन को मनाती है और अपना अपना काम करने लगती है। तब उसका दोस्त उसे सियोजिन का ईमेल आईडी देती है, जो देखकर ओहारिन सोचती है कि आईडी में शायद कुछ क्लू मिल जाएगा। घर जाके ओहारिन सुजिन का आईडी लॉगिन करने की कोशिश करता है और उसका आईडी का पासवर्ड वही था जो किताब उसने लाइब्रेरी में आखिरी बार पढ़ा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोचैंग हाइमी और उसका मॉम एक साथ बैठ के डिनर कर रहा था, लेकिन जब भी सियोचैंग अचानक से चेयर से उठ जाता है तभी उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देता है। वही ओहारिन सियोजिन के एक पोस्ट पढ़ता है जहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि वो हमेशा से सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी बहन की जगह नहीं ले सकता। और आखिरी लाइन पढ़ के पता चलता है कि सियोजिन एडोप्टेड है। ये देख के ओहारिन बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है और तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और अगर चैनल में नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, गुड बाय।